चलते चलते उसने पूछा, अच्छा ये बताइए इस महानगर में छवि ग्रह कितने हैं? इसने कहा समझ नहीं आया। बोले चलचित्र मंदिर कितने हैं? बोला महाराज यहाँ हनुमान मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है, दुर्गा मंदिर भी है, आप जो बता रहे हैं वह तो समझ में नहीं आ रहा। आप उसका दिमाग चकरा रहा है कि सुबह सुबह पहला ही ग्राहक बैठा है, बोनी का टाइम है और महाराज बैठे हुए अंदर श्लोक बोल रहे हैं, करे तो क्या करें। सोचते सोचते कि कहाँ ले जाना चाह रहे हैं ये, उसको ध्यान नहीं रहा, जाकर के ऑटो टकरा गया। ऑटो जैसे टकराया तो ये गुस्से में आके बोला महाराज नीचे उतरिए, आप हैं कौन, और भाषा थोड़ी ठीक कर लीजिए ना, कुछ समझ में आ जाए। लेकिन इन्होंने तो पूरा पूरा सोच रखा था, संकल्प लेकर के आज तो हिंदू सप्ताह मना के छोड़ना है। नीचे उतर के गए और जाके आगे बोले, त्रिचक्रिका वाहक महोदय, आपके त्रिचक्रिका के अगले चक्र का अगला चक्र वक्र हो गया है, अगला चक्र वक्र हो गया है। अब इसने घूर के देखा, क्योंकि बेचारा बहुत परेशान था। सामने पंक्चर वाले की दुकान थी। अब दोनों ने घसीट के उसको वहां लेकर के गए। अब इस व्यक्ति के अंदर थोड़ी सहानुभूति जागी और जाकर के उससे बोले, त्रिचक्रिका वाहिनी के सुधारक महोदय, इनके त्रिचक्रिका का अग्र चक्र वक्र हो गया है। आप अपने वायु ठोसक यंत्र से इसमें, आगे तो आप समझ गए होंगे, बहुत सारा लंबा है। तो हम लोग कभी कभी बोलते समय थोड़ी भाषा को ज़्यादा सरल कर देते हैं। तो सार में आपको बताना चाहता हूँ कि परमात्मा के शरण में जब आप जाकर बैठेंगे तो वहाँ आपको किसी शब्दावली की उतनी ज़रूरत नहीं होती, वहाँ भावना की ज़रूरत होती है। जब आप भावुक होकर के परमात्मा से जुड़ते हैं, भले ही आपके मंत्र पाठ करने में, आपके श्लोक बोलने में भी कोई त्रुटि हो जाए, वो तो माफ है, लेकिन आपकी भावना में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, भावना आपकी पूरी होनी चाहिए। जब आप बहुत भावुक होकर अपने प्रभु के चरणों में जाकर बैठते हैं तो भावना प्रभु से आपका मेल कराती है, और उस भावना तक जाने तक आपको पहले प्रभु की कृपाओं को याद करना है। सहज सामान्य होकर सिर झुकाकर वहाँ विनम्र भाव से आप अपना मन प्रभु से जोड़ दें। मन जब जुड़ गया तो उस समय आपके अंदर उठते हुए विचार तरंगे, उन्हें आप इस तरह शांत होने दीजिए जिस तरह से लहरें किसी झील की शांत हो जाए। तो शांत होते ही लहरों के उसके अंदर आपको जैसे प्रतिबिंब अपना भी दिखाई देने लग जाता है, ठीक उसी तरह से आपको ये अनुभूति होगी कि आप अपने आत्म स्वरूप को भी पहचानेंगे और आपके अंदर परमात्मा की भी अनुभूति होनी शुरू होगी। यहाँ एक शब्द बहुत ही प्यारा भगवान कृष्ण ने कहा है, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, आत्मनि आत्मना तुष्ट, मतलब अपने आपे में स्वयं में संतुष्ट हो जाएं, तुष्ट हो जाएं। स्वयं से संतुष्ट मतलब स्वयं से तृप्त। सोचिए कि हम लोग अपने को छोड़कर हमारा मन सब और डोलता है, क्योंकि हम अपने आपे में तृप्त नहीं है। जैसे हम अपने आपे में तृप्त हो जाते हैं तो फिर हमारा मन कहीं डोलता नहीं। जैसे बच्चे अपने आपे से बात कर रहे होते हैं ना, बैठे बैठे खेल रहे होते हैं, अपने आनंद में निमग्न होते हैं, बैठे बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं, हाथ भी हिला रहे हैं तो अपने आनंद में। जब आप अपने अंदर में संतुष्ट हो जाएंगे तो उस स्थिति में आपके अंदर से गीत भी, मुस्कुराहट भी, गुनगुनाना भी, सब कुछ प्रकट होगा।
मीरा को कहते हैं कि नाच गाकर रब को पाया, प्रभु को पाया, लेकिन वास्तविकता तो ये है जब प्रभु का प्रेम अंदर आया और प्रभु की अनुभूति हुई तो मीरा उस धन को पाकर अपने आप नाचने लग गई। उसने नाच कर नहीं पाया, प्रभु अंदर आया तो उस धन को पाकर नृत्य बाहर आ गया। इसलिए आप जब अपने अंदर से संतुष्ट होते हैं तो जैसे किसी बच्चे को आप देखते हैं वो अपने आप झूमने लग जाता है, हिलने डुलने लग जाता है। भक्त भी इसी तरह की स्थिति में आ जाता है, भाव विभोर हो जाएगा, अपने भाव को कैसे व्यक्त करेगा। मनुष्य की ये गलती है कि वो संतुष्ट है नहीं, अपने को छोड़कर हम सब का मन दूसरों की तरफ, बाहर की तरफ डोलता है। हम मित्र से, परिवार से, स्थान से, स्वयं से, सबसे उबते उबते दुनिया के कोने कोने में घूमते फिरते हैं और जिसका परिणाम ये होता है कि हमारे जीवन में अशांति बढ़ती जाती है। हम लोग सोचते हैं कि शायद बाहर कहीं सुख है, बाहर कहीं शांति है। जो चीज़ नहीं देखी उसके प्रति हमारे मन में आसक्ति है और जिस चीज़ को हम प्राप्त कर लेते हैं उसके प्रति हम थोड़ा थोड़ा ऊबने लग जाते हैं और एक वक्त आता है जब हमारी ऊब ज़्यादा बढ़ जाती है। इस ऊबने से और दूसरे तरफ के आकर्षण की तरफ भागने से हमारा पूरा व्यक्तित्व हिल जाता है, जिसके कारण ना तो हमारे संबंधों में वो गरिमा रहती और ना हमारे पास जो कुछ भगवान ने दिया है उसके प्रति धन्यवाद का भाव जाग पाता। और जब वो नहीं जाग पाता तो धन्यवाद और धन्य होकर के जिंदगी नहीं जी पाते, मतलब शिकायत ही जिंदगी हो जाती है। तो ज़्यादातर आपने लोगों को देखा होगा, उनके पास जो कुछ है वो उससे तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन जो नहीं है उससे दुखी जरूर है। तो सबके साथ, ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। जो जो भगवान ने दिया वो तो वो भूल गए, जो नहीं है उसकी शिकायत इतनी है कि हर पल हमारा ध्यान वहीं जा रहा है, बार बार ध्यान वहीं जा रहा है। ये होता तो कितना अच्छा होता, ये चीज़ मिल जाती मैं कितना खुश हो जाता, इतना पैसा होता तो मैं कितना आनंदित हो जाता। आगे बढ़ने का रास्ता तो जीवन में ढूंढना चाहिए, उसमें तो पीछे नहीं हटो, कमाओ भी, आगे भी बढ़ो, और भी होना चाहिए, लेकिन जो कुछ है उसका तो धन्यवाद कर लो, उसका तो महोत्सव कर लो, उसमें तो आनंदित हो जाओ। अगर उसमें आनंदित हो गए हैं तो जिंदगी आनंद से भर जाएगी, और अगर उसमें शिकायत है तो फिर कभी कुछ भी मिल जाए आपकी जिंदगी में आनंद तो नहीं आ सकता, जीवन में खुशी तो नहीं आ सकती। थोड़े में भी आनंदित हुआ जा सकता है। दुनिया के उन लोगों के ऊपर सर्वे हुआ जो दुनिया के बहुत बड़े धनपति लोग हैं, और एक बात समझ में आई कि बहुत पैसा होने के बाद भी बहुत खुश हों तो ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ व्याकुलता है जीवन में। असल में तो जैसे जैसे हम लोग धन कमाने की तरफ चलने लग जाते हैं तो अपनी बहुत सारी कीमती चीजें गंवाने लग जाते हैं। जो फ्री में हमको मिली हुई है वो कीमती चीजें हम गंवाने लग जाते हैं। जैसे नींद आपको फ्री में भगवान ने दी और बहुत कीमती है, जब खो जाएगी तब समझ में आता है कि ये तो बहुत कीमती थी। तो नींद गंवाई धन कमाने के लिए, और जो एक कीमती समय आपका होता है आपके बच्चों के लिए, वो प्रेम का, बच्चों के साथ बैठने का वक्त भी आपने धन कमाने को दे दिया। और जो वक्त आपका अपनी सेहत के लिए था वो भी आपने गंवा दिया। जो खाने पीने में आपको ठीक समय पर आपको बैठकर भोजन कर लेना चाहिए वो भी ध्यान नहीं रहा। जो आपको स्वयं के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी वो भी आपको ध्यान नहीं रहा, आप खुद के साथ ज्यादती भी करने लग गए। तो धन तो आ गया, जो फ्री में आपको बहुत कीमती, बेशकीमती कहिए, अमूल्य चीज भगवान ने दी थी, बेमोल चीज जो दी थी, अनमोल जो कुछ था वो हाथ से चला गया। अब हम क्या करते हैं, पैसा खर्च करके उसे वापस लाने की चेष्टा करते हैं। जैसे
पैसा देकर सेहत वापस लाना चाहते हैं। घर में जिम बनाएंगे, टॉनिक लेकर आएंगे, डॉक्टरों से कहेंगे डाइट चार्ट बना दीजिए, और तब तक शरीर में अनेक तरह की बीमारियां आ चुकी होती हैं। किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को शुगर हो गया, किसी को कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया है कि अब हाइपरटेंशन भी रहने लग गई है। कुछ लोग जो है थायराइड भी बढ़ गया है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है। अब उनको डिप्रेशन और शुरू हो गया। और आश्चर्य लगता है कि इतनी लंबी चौड़ी कार में बैठा हुआ आदमी रो रहा, अकेला बैठा, आंसू पहुंच रहा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों रो रहे? नहीं, मन कर रहा है, जी हल्का हो जाएगा, ऐसे से कर रहा बैठा। बिना बात के रोएगा, नींद नहीं आएगी, घबराहट होगी। तो पहले सेहत दांव पर लगाई धन कमाने के लिए, और फिर धन को खर्च किया सेहत कमाने के लिए। तो पैसा तो आ गया सेहत देकर, पर पैसा देकर सेहत वापस नहीं आई। बस यही है कमाल। यही कमाल है कि आपने नींद अपनी देकर कुर्बान करके पैसा तो कमा लिया, लेकिन पैसा देकर फिर नींद नहीं आई। वो लोग जो नींद की टेबलेट खाकर सोते हैं, सवेरे जब उनकी जबान लड़खड़ा रही होती है और बदन भी पूरा पूरा जो है टूटा टूटा महसूस होता है, वो बासियां ले रहे होते हैं, पूछते हैं नींद आई? बस बेसुध होके पड़े रहे, सपने से आते रहे। टेबलेट तो खाई थी, बोले हाँ डोज बढ़ा भी दिया, लेकिन अब वो बात नहीं है जो पहले थी। तो जो कुछ भगवान ने आपको दिया है उसे संभाल लीजिए, और जो देगा वो भी संभाला जाएगा। लेकिन आप कीमती चीज को खोइए मत, क्योंकि परमात्मा आपको बहुत प्यार करता है। फ्री में जो कुछ दे दिया उसकी कद्र करना सीख जाइए, तो आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। कितने दुखद स्थितियों से हम लोग गुजरते हैं। ज्यादा बड़ा होने के चक्कर में, ज्यादा बड़ा कहलाने के चक्कर में हम कितने कितने छोटे होते जाते हैं। प्रसन्नता गई, मुस्कुराहट गई, बड़ा उदास चेहरा दिखाई देता है। आप पूछें कि आप ठीक तो हो? नहीं, मैं ठीक हूं। आप खुश हैं? बोले खुश हैं। आप थोड़े मुस्कुरा नहीं रहे, आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ नहीं लग रहा। नहीं, मेरी शक्ल ही ऐसी है। तो भगवान ने किसी की शक्ल ऐसी नहीं बनाई। हर बच्चा दुनिया में मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। ये बड़े होकर हमने क्या सीख लिया कि चेहरे पर उदासी लेकर जी रहे हैं। हम तो प्रसन्नता वाले लोग होते हैं, हमें तो प्रसन्नता की जरूरत थी। तो अपनी प्रसन्नता को तब पा सकते हो जब अपने अंदर से संतुष्टि अनुभव करोगे, तृप्त अनुभव करोगे, और जब ये कहोगे लाख लाख शुक्र है तेरा परमात्मा, तूने बहुत दिया, तेरे देने में कमी नहीं है, मेरे संभालने में कमी है। हर बात के लिए थैंक्स करो। जिंदगी की रिक्तता की तरफ ध्यान नहीं, खालीपन की तरफ ध्यान नहीं दीजिए। जो कुछ आपको दिया गया है उसका धन्यवाद करते करते जीवन को आगे बढ़ाओ। तो कृष्ण ये कहते हैं, अर्जुन जो स्वयं से स्वयं में संतुष्टि वाला, तृप्ति वाला भाव अनुभव करता है, जिसके विचार शांत हो गए, जो ध्यान में भक्ति में बैठे बैठे मुझ में खो जाता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि, उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। तब उसे मेरी अनुभूति होने लगती है, मतलब भगवान की अनुभूति होने लगती है। तब उसकी जिंदगी में आनंद को, प्रेम को फलता हुआ, बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। तो आपको एक चीज सीखनी है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जापानी लोग बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं। उनके यहाँ ध्यान के लिए शब्द प्रयोग होता है जैन, क्योंकि उनके उच्चारण में दोष है। जब धर्मबोधि भिक्षु भारत से चाइना में गए थे और भारत का ध्यान चाइना में गया, तो वहां के लोगों को जब कहा कि ध्यान करो, तो उनसे बुलवाया ध्यान ध्यान ध्यान, तो उनके भाषा में न तो ड है न धा है, वो घोड़ा नहीं बोल सकते।
वो तो चा बोलते हैं, चाइना है ना, चीन। तो उन्होंने आपके ध्यान को भी क्या कहा, चान चान चान, ची चा चू वाले लोग हैं ना, तो उन्होंने कहा चान। जापानियों ने उनसे सीखा तो उन्होंने चान नहीं कहा, उन्होंने कहा जैन जैन जैन। तो ध्यान प्रचलित हुआ जापान में और बढ़ा उस समय जब हिरोशिमा नागासाकी पर बम्बार्डमेंट हुआ, लाखों लोग मारे गए, देश टूट गया। अमेरिका ने बहुत बहुत प्रतिबंध लगा दिए, यहां तक प्रतिबंध लगा दिए कि तुम कोई भी अस्त्र शस्त्र, बड़े अस्त्र शस्त्र नहीं बना सकते। आत्म सुरक्षा के लिए छोटे अस्त्र शस्त्र बनाओगे, बड़े बड़े आविष्कार नहीं करोगे, छोटी छोटी घरेलू उत्पाद, ऐसी चीजें जो आपके घरों के लिए उपयोगी हों उनको बनाओगे। बिल्डिंगें टूटी हुई थी उनकी। तो जब यहां का एक दल भारत का भी नेताओं का गया वहां देखा, तो उन्होंने अपने संस्मरण लिखे और उसमें कहा कि बिल्डिंग टूटी पड़ी है, स्कूल पूरा खंडर हो गया, बाहर मैदान में टीचर जो है बच्चों को लेकर पढ़ा रहे हैं। कि हमने उनसे कहा कि पहले बिल्डिंग की मरम्मत कर लीजिए, तो टीचर ने कहा कि हमारा देश बिल्डिंग में, भवन में नहीं है, हमारा देश तो ये बच्चे हैं। हमने बिल्डिंग नहीं बनानी, भवन नहीं बनानी, हमने अपने बच्चों को सुधारना है, क्योंकि आने वाले समय में जापान इन्हीं के रूप में होगा। और वो बच्चों को क्या सिखा रहे थे कि बेटा अगर कुछ बड़ा बनना है तो पहले मस्तिष्क का संतुलन सीखो, अपने आप को नियंत्रित करना सीखो, अपने अंदर शांति को स्थापित करो, स्थिर हो अपने आप में, और फिर फोकस करना सीखो, मन को केंद्रित करना सीखो, जो तुम पाना चाहते हो, जो सीखना चाहते हो, और जिसको पाना चाहते हो उसमें डूब जाओ, इतना कि कुछ और याद ना रहे। फिर जो तुम सोचते हो, दुनिया की हर कीमती चीज तुम्हारी तरफ आएगी जरूर, पूरा संसार तुम्हें वो देगा जरूर, पूरा ब्रह्मांड तुम्हें देगा, हर चीज तुम्हारी तरफ आएगी, तुम्हारा मन केंद्रित होना चाहिए। तो उन लोगों ने ध्यान को बहुत महत्व दिया। तो ध्यान कितना प्रचलित हो गया कि वहां अगर आज भी आप जाएं तो जो एयरपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी वाले ऑफिसर भी खड़े हैं, वो भी अगर बीच में थक जाते हैं तो अपनी कुलीग को बोलते हैं कि थोड़ा रुको, मैं 10 मिनट में आता हूं, और फिर जाके टीवी देखने नहीं बैठते। वो प्रेयर रूम में, प्रेयर हॉल में जा करके और थोड़ी देर ध्यान करके आते हैं, नई शक्ति लेकर। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में चले सुख शांति के जीवन पथ पर। सफल होने में सबसे पहले एक ही बात आदमी कहता है, ये सफलता किस लिए? तो व्यक्ति कहता आनंद के लिए। तो समस्त सफलताओं के पीछे की सफलता का नाम आनंद है। कार्यक्रम की रूपरेखा, दिनांक 18 मार्च 2023, समय सायं 5:30 से 8 बजे। सत्संग स्थल सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली 110049। जो परमात्मा की ऊर्जा से एक हो गया, जिसने अपने मन की जो विचारों की धूल है उसको सब सेटल कर दिया, शांत कर दिया, उसी को असली आनंद की प्राप्ति होती है। आयोजक विश्व जागृति मिशन, दक्षिणी दिल्ली मंडल। संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम में प्रवेश निशुल्क है और आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में
विराट भक्ति सत्संग 23 से 26 मार्च 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 23 से 26 मार्च सायं 4:30 से 6:30 बजे। 24 से 26 मार्च प्रातः 9 से 11 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 26 मार्च 2023 दोपहर 12 बजे। सत्संग स्थल पीली कोठी चौराहा मुरादाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन मुरादाबाद मंडल। संपर्क सूत्र